हिंदू जी एकेडमी का हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है मुद्रा एवं मुद्रा स्थिति, इसके बारे में जानेंगे क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। आंसर हो जाएगा ये। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारिक वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं केवल मुद्रा। आगे, वस्तु अर्थव्यवस्था का धारणा में क्या होता है, वस्तुओं को वस्तु में बदल देता है और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो समान रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। आगे है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई नहीं है। मूल्य के समान इकाई का पाया जाना। आगे है, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है करेंसी और बैंकिंग जमा दोनों। आगे चलते हैं। आगे है कि मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है। स्वीकृति। आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आगे है, अभाव और मूल्यांकन की कठिनाई हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। आगे, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। वस्तु मुद्रा। आगे है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। चांदी एवं सोना का। आगे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। विनिमय का माध्यम। बचत को प्रभावित कराने का मुख्य तत्व है आपका बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधाएं। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का मापदंड। आगे है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है। चलन मुद्रा। आगे, कौन सी निकट मुद्रा है। समय जमा या विनिमय पत्र और ट्रेजरी बिल सभी। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करेगा। हॉर्टले विदर्स ने। आगे, पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर होता है। आगे है, मुद्रा का गौण कार्य कौन सी नहीं है। तो मूल्य का मापदंड नहीं है। बाकी बात स्थगित भुगतानों का नाम है, मूल्य का संचय है और मूल्य का हस्तांतरण। आगे चलते हैं। साख मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से क्या होता है, कम होता है। आगे, प्रतिनिधित्व संकेत मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें मुद्रा का अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, भारत में जारी करेंसी अपरिवर्तनशील है। भारत में करेंसी नोट विधिमान मुद्रा है, असीमित विधिमान मुद्रा है और परदिष्ट मुद्रा है सभी। कहता है कि मुद्रा आपूर्ति का नियमन कौन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन मुद्रा आपूर्ति का कारण है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, घाटे की व्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था सभी। आगे, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। या किस अर्थशास्त्री ने कहा था। मार्शल ने। किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होता है। पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। पत्र मुद्रा। आगे, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं को और उत्पादों को, दोनों को। आगे है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। बचत को, पूंजी को और ऋणों को, लेन देन। आगे, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। आगे, साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। आगे, व्यावसायिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले ऋण को कहते हैं साख मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सिक्के परमाणविक अथवा मानक मुद्रा है। ये सही है। आगे चलते हैं। केवल एक सही होगा। आगे है कि किसी भी संविदा और दायित्व के पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं। कॉशन मनी कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाया गया। सही है। चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 के गुणक में होते हैं। सही है। जबकि दशमिक प्रणाली में सिक्का 10 के गुणक में। आगे कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही विवरण करता है? वह मुद्रा जो ऋणदाताओं अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अब आगे किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर कीन्स ने। मुद्रास्फीति का कारण है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है मुद्रास्फीति में और मुद्रा का मूल्य गिरता है। ये मतलब बी, ए और बी दोनों डी हो जाएगा। आगे मुद्रा की आपूर्ति यथावत करने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तब ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। आगे फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध व्यक्त करता है? देख लेते हैं। मुद्रास्फीति में बेरोजगारी। आगे है कौन सा एक कथन अवस्थिति का उपयुक्त वर्णन करता है? कहता है कि यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट। अब आगे स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह विगत वर्षों की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। अब आगे सूचकांक रिजिडेक्स संबंधित है भूमि कीमत से। आगे भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? या घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। यही हो जाएगा आपका सही। आगे चलते हैं। कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ताओं कीमत सूचकांक निकालता है? श्रम ब्यूरो। आगे भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे है कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? ऋणी। आगे थोक मूल्य सूचकांक के मापन में किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? विनिर्मित उत्पादक। आगे है मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं विनिमय का माध्यम एवं मूल्य मापन। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने का कारण मुद्रा विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकता है। आगे कोई भी ऐसी वस्तु जो तरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसे जनता से सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया गया हो। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि वस्तु मुद्रा कहलाती है। आगे सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देश में उद्योग व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा होगा। आगे है परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है? यानी कि मांग व आपूर्ति के अनुसार मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता विनिमय दर से परिचालित होनी चाहिए। इसके द्वारा काले बाजार के लेन देन दोनों को प्रोत्साहित होना चाहिए। बस आज यहीं तक।